औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिर व मुईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोमिनीन कराम, बहुत सारे मोमिनीन सवाल करते हैं कि हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं होती। हम कौन से ऐसे वजीफ़े पढ़ें, कौन सी दुआएं पढ़ें, कौन सा अमल अंजाम दें जिससे हमारी दुआएं मुस्तजाब हों, यानी जो कुछ हम खुदा से मांगते हैं खुदा हमें वो अता कर दे। तो परवरदिगार आलम ने कुछ औकात को, कुछ साआत को, कुछ लम्हात को ये फ़जीलत बख्शी है कि अगर इन औकात में दुआ की जाए तो दुआ के कबूल होने के चांस ज़्यादा होते हैं, इम्कान ज़्यादा होता है, क्योंकि अल्लाह ने उन मौक़े को अज़मत बख्शी है। तो आज आपकी खिदमत में अमीर अल-मोमिनीन इस्लाम का एक फरमान, एक हदीस मुबारक पेश करूँगी, जिसमें आका अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इग़्तनिमल दुआ इंद खम्सिल मवाक़ि, कि दुआ करने को 5 वक्तों को दुआ के लिए गनीमत जानो। यानी अगर इन 5 औकात में आपने दुआ कर ली तो आपकी दुआ कबूल होगी। सबसे पहले फरमाया आका ने, इंद क़िराअतिल क़ुरआन, क़ुरआन की तिलावत करते वक्त दुआ करने को गनीमत जानो। जब आपको तौफीक मिले, आप परवरदिगार आलम की इस क़ुरआन को, इस किताब को तिलावत करें तो आप दुआ ज़रूर किया करें। तिलावत क़ुरआन के बाद दुआ मुस्तजाब होती है। और एक और हदीस में मासूम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई क़ुरआन की तिलावत करता है तो उसकी एक दुआ ज़रूर कबूल होती है। तो इसीलिए जब भी ये तौफीक हासिल हो तो परवरदिगार आलम से अपनी दुआओं को ज़रूर तलब किया करें। दूसरा मौका जो अमीर अल-मोमिनीन इस्लाम ने इरशाद फरमाया, व इंदल अज़ान, इंदल अज़ान, जब अज़ान हो रही हो। मुतासिफ़ाने अफसोस के साथ हमारे माशरे में अज़ान का एहतराम बहुत कम किया जाता है। जब अज़ान हो रही हो, पहली तो बात है कलाम नहीं करना चाहिए, और ये हकीकत है, ये हदीस है, ये कोई एक माशरे की बात नहीं है। हदीस है कि जब अज़ान हो रही है और जो इंसान कलाम करते हैं अज़ान के वक्त, तो क़यामत के दिन वो इंसान गुंगा महशूर होगा या उसकी ज़बान में लुकनत होगी, वो सही से बोल नहीं सकेगा महशर के मैदान में। तो जब अज़ान हो रही हो, अज़ान का एहतराम ये है कि आप एहतराम अज़ान में खामोश हो जाएं। लेकिन दुआ करने की इतनी फजीलत है परवरदिगार आलम से कि आप अज़ान के वक्त अपनी दुआओं को अगर खुदा से तलब करेंगे तो आपकी दुआ मुस्तजाब होगी, कबूल होगी। तीसरा वक्त जिसमें अमीर मोमिनीन ने कहा कि दुआएं मुस्तजाब होती हैं, फरमाया इन्नल नुज़ूलल गैथ, बारान रहमत के नाजिल होते वक्त, जब अल्लाह ताला बारिश को नाजिल कर रहा है, जो रहमत इलाही का मज़ाहिरा है, उस बारिश के दौरान अगर दुआ की जाए तो ये दुआ शरफ़ कबूलियत हासिल करेगी। चौथा मकाम कि जिन मकामों में दुआ कबूल होती है, इंदल अत्क़ा इस्सफ़ीन लिश्शहादा, कि जब हक़ व बातिल की सफ़ूफ़ एक दूसरे के सामने खड़ी हो जाएं, जब मुसलमान और कुफ्र एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएं जंग के लिए, तो उस वक्त जब कोई मुसलमान दुआ करेगा तो परवरदिगार आलम उसकी दुआ को कबूल करेगा। और पांचवा वक्त कि जब दुआ कबूल होती है, फरमाया इंद दावतिल मज़लूम, कि जब कोई मज़लूम अल्लाह की बारगाह में, खुदा की बारगाह में नाला बुलंद करता है, ज़ारी करता है, बद्दुआ करता है, तो परवरदिगार आलम उस मज़लूम की आह को आसमान तक लेकर जाता है और उसकी दुआ को, उसकी बद्दुआ को जिसके हक़ में करे ज़रूर सुनता है। फिर अमीर मोमिनीन फरमाते हैं, फ़इन्न लैस दुआ इंदल अर्श, कि ये जो 5 मकामात बताए हैं ये ऐसे हैं जब ये दुआ करता है बंदा मोमिन परवरदिगार आलम से इन मौक़े में, तो बंदे और खुदा के दरमियान कोई वक्फ़ा बाकी नहीं रहता। यानी इन औकात में दुआओं को कबूल होने से कोई इंसान रोक नहीं सकता। तो परवरदिगार आलम से दुआ है कि खुदा हमें दुआ करने की तौफीक दे। अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत सारे ऐसी तौफ़ीक़ात हैं जो हमसे सल्ब हो गई हैं और हमें एहसास तक नहीं होता। दुआ करने की तौफ़ीक़, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नमाज पर वक्त पढ़ते हैं और पढ़ते हैं, लेकिन नमाज इतनी अजले के साथ, इतनी जल्दी के साथ पढ़ते हैं कि नमाज के बाद हमें दुआ करना याद नहीं रहता या हमारे पास वक्त नहीं होता।
तो हमारे उस्ताद कहा करते थे दुआ की मांगने की भी एक तौफीक होती है कि बहुत सारे लोगों को ये तौफीक नहीं मिलती कि अल्लाह से कुछ मांग सके। नमाज आपने पढ़ी, वाजिब को अंजाम दिया, लेकिन कुछ लम्हात के लिए जब आपने वाजिब को अंजाम दिया, खुदा को राज़ी किया, तो उसके बाद चंद लम्हों के लिए बैठ कर दुआ करें। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो इंसान नमाज पढ़े और नमाज के बाद खुदा से कुछ तलब ना करे तो अल्लाह उसकी नमाज को कबूल नहीं करता। तो परवरदिगार आलम से दुआ है कि खुदावंद मुतआल हमें अपनी बंदगी करने की तौफीक अता फरमाए।